दोपहर की गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स. हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. And you are heartily welcome to our mission and vision classes. Before starting today's lecture, one thing I would like to tell you that it is very common saying that if we consider anything easy, it becomes automatically easy, and if we consider anything tough, becomes tough. So it is up to us that what we are considering. सो फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है आज का. मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच को जनरली एक टफेस्ट पार्ट माना जाता है. एंड आई थिंक यू नो गाइस कि फिगर ऑफ स्पीच इज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन लिटरेचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच. This class will be of 30 minutes. Let's see हम 30 minutes में कितने figure of speech clear कर पाते हैं. So our today's topic, first topic is alliteration. देखिए figure of speech के बारे में पहले मैं बताऊं आपको. तो figure of speech होता क्या है? देखिए figure of speech mean to say, हिंदी में कहें तो उसको कहा जाता है अलंकार. अलंकार कहने का मतलब अलंकार जो किसी भी चीज को सुसज्जित करता है, डेकोरेट करता है. इन द सेम मैनर फिगर ऑफ स्पीच जस्ट डेकोरेट द फिगर और स्पीच मीन्स द वे ऑफ स्पीक, द वे ऑफ कंपोज इज बीइंग कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाए तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं. आपने सुना होगा अनुप्रास अलंकार. हिंदी में यूजुअली हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार को. तो एलिट्रेशन मीन टू से अनुप्रास अलंकार. वेरी सिंपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिगर ऑफ स्पीच इन ए वेरी सिंपल फॉर्म, इन ए वेरी सिंपल मैनर. एलिट्रेशन मीन टू से repetition of लेटर और साउंड. देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को. देखिए लेटर का तो रेपिटेशन होता ही होता है, बट साउंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. हमें ध्यान रखना कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में लेटर के साथ साथ कई बार साउंड भी उतना ही ज्यादा रिपीट किया जाता है. देखिए हिंदी में देखें तो जनरली आपने एक वर्ड सुना होगा टंग ट्विस्टर. इंग्लिश में हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से चटनी चाहिए, लाइक दैट. लॉट्स ऑफ टंग ट्विस्टर्स आर ओवर देयर. तो एलिट्रेशन को हम यूजुअली इन अ नॉर्मल वे टंग ट्विस्टर भी कहते हैं. हिंदी में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है. जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं रघुपति राघव राजा राम. जैसे आप देखेंगे एक रे जो ध्वनि है, रे जो लेटर है, उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है. इन द सेम वे इंग्लिश में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सी सीज शिप स्लीपिंग. तो आपने क्या फाइंड आउट किया? देखिए शी एस 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 जो लेटर है उसका कंसेक्यूटिवली मैनर में रिपीटेशन किया गया है. एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि द रिवर रश्ड रैपिडली ओवर द रॉक्स. यहां पर फिर से देखिए, आप ध्यान देंगे तो आर 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 जो लेटर है उसका बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है. तो एलिट्रेशन लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच मीन टू से अनुप्रास अलंकार, जिसमें किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर का या कॉन्सोनेंट साउंड का
रेगुलर कंसेक्यूटिव मैनर में रिपीटेशन किया जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी में भी देखा था, रघुपति राजगव राजा राम, हिंदी का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, जिससे आप हिंदी में भी आप उतना ही इस हमारी इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू ये डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल इन हिंदी ऑल्सो। सो टू one important point that if you notice that I am going to use the bilingual language in my today's lecture because it makes easier for the students to understand in both languages, whether it is English or Hindi. So come to the point once again guys. देखिए यहाँ पर she sees ship sleeping, यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया जैसे S लेटर का बार बार रिपीटेशन हुआ, R देखिए the river rushed rapidly over the rocks, यहां पर आप देखेंगे तो आर 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 जैसे लेटर का बार बार रिपीटेशन हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है सर व्हाट अबाउट द साउंड, सर हाउ कैन वी एबल टू आइडेंटिफाई द रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपके लिए एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे कमल कुक्ड कप केक्स इन द किचन। यहां पर आप देख रहे होंगे कमल के सी 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 एंड के। अगेन देखिए यहां पर लेटर्स डिफरेंट है, लेटर्स पे नहीं जाना इस बार हमारे को, इस बार साउंड पे जाना है। देखिए कमल का क हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क एक व्यंजन ध्वनि होती है, व्यंजन होता है। तो यहां पर इस बार इन दिस एग्जांपल particular the sound is being repeated, the sound is being repeated and repeated in what consecutive manner, consecutive regular चल रहा है। तो in through these examples मेरे ख्याल से it becomes so easy for you guys कि आप alliteration literary figure of speech को it becomes so easier to you कि आप किसी भी alliteration figure of speech से कंसल्टेड जो एग्जांपल्स होगा उसको हम पहचान पाएंगे, we can identify. Okay, so now moving towards the next point. So guys अभी हमने alliteration figure of speech के बारे में पढ़ा and hope so जो भी हमने बात की जिसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, we can deal with lots of examples, but before starting my lecture I have already told you that we have only 30 minutes. अब 30 मिनट के दौरान हमारे को जितने से जितने फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हम एग्जांपल शॉर्ट आउट कर सकते हैं हम देखेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि मोर देन कपल एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना समझा सकूं। देखिए कम टू द नेक्स्ट, यहां पर आपको दिख रहा होगा जैसे सिमिली एंड मेटाफोर। मैंने क्यों लिखा, देखिए हिंदी में देखें तो सिमिली और मेटाफोर का क्या मतलब होता है। हिंदी में देखें तो आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार, हिंदी में रूपक, और सिमिली को हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। व्हाट इज द डिफरेंस, वही इंपॉर्टेंट है इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए रूपक का मतलब क्या होता है, हिंदी में देखा जाए तो रूपक मीन टू से एक को दूसरे का रूप दे देना। जैसे कि मेरा कंपेयर किया गया फॉर एन एग्जांपल, इसका एक इन ए सिंपल में व्हेन ए इज कंपेयर्ड विद बी, जब ए को कंपेयर किया गया सपोज दैट बी से एंड बी बिकम्स ए, मीन टू से यहां पर देखिए ए को जब कंपैरिजन किया गया बी के साथ तो बी क्या बन गया, ए बन गया। मींस बी में जो ए की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली बी में आ गई, तो बी भी ए के जैसे ही काम करने लग गया। तो सिमिली और मेटाफोर इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन क्वालिटी तो क्या है, बोथ आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। दोनों का यूज, सिमिली हो चाहे मेटाफोर हो, बोथ लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच is being used only for comparison. Comparison for what? ये क्वेश्चन बनता है कि सर कंपैरिजन तो है बट गाइस डोंट वरी अबाउट इट, इट इज ऑल्सो सो इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स।
दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, बट कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन टू डिस सिमिलर थिंग्स. कंपैरिजन बिटवीन whom? कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, सॉरी टू से. लेकिन अब कंपैरिजन होगा तो भाई कंपैरिजन का एक बेस भी तो होता है ना, किस चीज को किस बेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है. तो इन दोनों चीजों को, डिसिमिलर चीजों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो देयर मस्ट बी अ सिंगल सिमिलैरिटी. तो उनके बीच में क्या होगा, एक सिंगल सिमिलैरिटी जरूर होगी. तो सिमिली एंड मेटाफोर मीन टू से कंपैरिजन बिटवीन टू dissimilar things with having a common similarities. This is the definition. We are not going to talk about the definition. We will deal with lots and lots of examples so that we would be able to identify कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है उसमें सिमिली है कि मेटाफोर है. तो देखिए, मैंने इससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता दिया था कि सिमिली और मेटाफोर में कंपैरिजन किया जाता है. जैसे कि व्हेन A is being compared with B, automatically B becomes A. Then it will be the example of metaphor. What is the slight difference जो हम बात कर रहे थे? देखिए, जब A को कंपेयर किया जाए B से, लेकिन जब कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन करने के दौरान कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज या इंडिकेटर्स का यूज किया जाए. इंडिकेटर्स लाइक एज, ये जैसे इंडिकेटर्स है, इनका यूज किया जाए. तो जब सिमिली का यूज होता है तो सिमिली में जब व्हेन ए इज बीइंग कंपेयर्ड विद बी बट विद द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स लाइक एंड एज. बट इन मेटाफोर द कंपैरिजन इज डन बिटवीन ए एंड बी एंड ऑटोमेटिकली द बी बिकम्स अ. अब इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम चलें. देखिए, जैसे एक बहुत कॉमन, एक वेरी कॉमन एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड आई सपोज यू हैव हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर मनी इज लाइक सॉरी टाइम इज लाइक मनी. ओके, एंड टाइम इज मनी. यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. यहां पर साफ साफ लाइक दे रखा है, तो लाइक और एज का जब यूज होता है तो सिमिली होता है. और यहां पर कंपैरिजन किया गया है बिटवीन ए एंड बी के बीच में विदाउट एनी इंडिकेटर्स. और आप देख रहे हैं, जैसे जनरली हम सुनते हैं कि कहा भी जाता है हमारे घर में, आस पड़ोस में, सोसाइटी में, कि भाई टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि टाइम की जिसने वैल्यू की वो अपनी लाइफ में सब कुछ गेन कर सकता है. एवरीथिंग यू कैन गेन बिकॉज आई सपोज एंड आई बिलीव दैट टाइम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन आवर प्लैनेट. इज इट राइट? या आई थिंक सो. सो व्हेन द कंपैरिजन इज done between A and B becomes automatically A, then it will be the example of metaphor. Is it clear? अब यहां पर कंपैरिजन A और B के बीच में किया गया है. अभी देखिए, जब कंपैरिजन किया गया A और B के बीच में तो कुछ इंडिकेटर जैसे कि लाइक और एज मैंने बताया था, यहां पर लाइक और एज एक इंडिकेटर का यूज हुआ तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. आई थिंक इजी हो रहा है आप लोगों के लिए. आई थिंक एक और एग्जांपल के साथ जाएं. जैसे अगर एक वेरी कॉमन एग्जांपल है, जैसे अगर हम अपने सोल्जर्स की बात करें तो आई थिंक गाइस आवर सोल्जर्स आर डूइंग वेरी परफेक्ट जॉब एट द बॉर्डर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम इस सिचुएशन में फ्रीली अपने आप को एंजॉय कर पाते हैं. तो वेरी वेल सल्यूट टू आवर सोल्जर्स. सो सोल्जर से रिलेटेड एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि soldiers are lion. यहां पर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आर soldiers are lion. मैंने क्या कहा कि आर सोल्जर्स आर लायन. यहां पर सोल्जर्स ए है और बी है अपना लॉयन. यहां पर हमारे सोल्जर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सोल्जर्स शेर हैं, बट शेर के जैसे लाइक अ लॉयन.
लाइक अ लायन, दे आर फेरोसियस, दे आर फेरोसियस। तो यहां पर एक क्वालिटी कंपेयर की जा रही है फेरोसियसनेस की, किसकी? लायन की, सोल्जर्स के साथ। तो व्हेन ए इज बीइंग कंपेयर्ड विद बी, ऑटोमेटिकली बी बिकम्स ए, मतलब हमारे जो लॉयन सोल्जर्स है वो शेर से कम थोड़ी ना है। अभी अगर यहां पर आप देखें तो बताएंगे आप कौन सा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल होगा? या एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफोर, बिकॉज whenever a is being compared with b and b becomes a, but the comparison must be without any indicators. Very good guys. Now in the same way, our soldiers are like lion. तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं ए को कंपेयर किया गया है बी के साथ और उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। तो जनरली सिमिली और मेटाफोर दोनों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोनों में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि सिमिली मीन टू से उपमा, इस अलंकार, इस फिगर ऑफ स्पीच का यूजुअली कब यूज किया जाता है? जब ए को बी के साथ कंपेयर किया जाए लेकिन कंपैरिजन में कुछ इंडिकेटर्स का यूज होता है, ठीक है। और जब ए को बी के साथ कंपेयर किया जाए लेकिन बट बी में ए की क्वालिटी आ जाती है तो वो एग्जांपल हो जाता है मेटाफोर का। यहां पर मैंने एक बार ग्राफ बनाया था, इसके भी थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द कंपैरिजन इज बीइंग डन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स बट देयर मस्ट बी अ कॉमन सिमिलैरिटीज। सो इस एग्जांपल के थ्रू आई थिंक सो इट मेक्स क्लियर।